चिराग जी, आपने तेजस्वी यादव परिवर्तन पत्र जारी किया है और कहा है 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अग्निवीर समाप्त होगा। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। भाई मैं बार ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अग्निवीर समाप्त होगा। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। भाई मैं बार ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं।